हेलो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। ये एक रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मास m है, रेडियस r है, इसके सेंटर के अबाउट। तो कंप्लीट रिंग को बना लेंगे, इसका मास 2m हो जाएगा। तो कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास 2m है, वो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई फुल इक्वल टू 2m इंटू आर स्क्वायर होगा। और सेमी सर्कुलर रिंग का क्या होगा? हाफ आई फुल हो जाएगा। तो हाफ 2m इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ये कोई क्वार्टर प्लेन है, कोई क्वार्टर ये रिंग है, ये 90 डिग्री सेंटर पे एंगल बना रहा है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। एक डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर होगा। और डिस्क में अगर ये 1/4 पार्ट है सेंटर से, तो I इक्वल टू ये भी हाफ एम आर स्क्वायर होगा। इसका मास m है, रेडियस r है। अगर ये एक सेक्टर टाइप का है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, रेडियस r है, मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर होगा। अगर कोई सेक्टर है, थीटा एंगल बना रहा है सेंटर से, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस r, मास m, तो I इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसके ये एक डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है और इसमें r/3 रेडियस का एक डिस्क कट करके अलग कर दिया गया है। तो इसके बाद रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना है। तो सपोज मास 9m है और रेडियस r है बिफोर कटिंग, तो कंप्लीट फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ 9m इंटू आर स्क्वायर। तो रिमेनिंग पार्ट का हो जाएगा आई फुल माइनस आई कट। तो कटेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और कंप्लीट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कंप्लीट में से कटेड को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर में कितना मास है? 9m। तो यूनिट एरिया में कितना मास होगा? 9m बाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई r/3 स्क्वायर का मास कितना होगा? 9m। ये जो कटेड पार्ट है 9m बाई पाई आर स्क्वायर, पाई r/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू m हो जाएगा। कटेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m होगा, तो रिमेनिंग पार्ट का कितना हो जाएगा? 1/2 9m r स्क्वायर। अब कटेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कटेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आई पी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा हाफ m r/3 स्क्वायर प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस m 2r/3 का होल स्क्वायर। तो आई कट इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 mr स्क्वायर हो जाएगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अबाउट एक्सिस ए बी। ये कोई क्यूब है और सभी कॉर्नर पे मास m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट फाइंड करना। तो I इक्वल टू 2m, इस पर कितने मास है? m 2m है, तो 2m इंटू 0 स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, प्लस 4m, ये जितने मास हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 2 3 4, इसका 4 इंटू एम ए स्क्वायर प्लस 2m इंटू √2a का होल स्क्वायर, ये इसका डायगोनल है, तो ये हो जाएगा 8ma स्क्वायर। थैंक यू।